और जिस चर्च पे जो यहाँ पर जो सिस्टर है उनके यहाँ का ये पूरा मामला है, उनसे जानते हैं। जी आपका पहले तो नाम बताएंगे। मेरा नाम स्मृति डैनियल है और मैं वहीं चर्च की हूँ। और ये बात बिल्कुल भी गलत है कि वहाँ धर्मांतरण किया जाता है। ये बिल्कुल भी 101% गलत बात है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है धर्म करने का, और ये भी बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब ये भारत देश है और इस भारत देश में हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने जिस भी खुदा को मानना चाहे वो मान सकते हैं। और हमने वहाँ किसी को बुलाया नहीं, सब अपनी आस्था से वहाँ पे आते हैं। और अभी जैसे क्या हुआ था? अभी ये हुआ था कि हमारी आराधना चल रही थी, जैसे संडे को चलती है, और हम अपनी आराधना में लीन थे। लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोगों ने अपने हाथ में पत्थर रखे हुए थे और उन्होंने हमले भी किए। हमारे चर्च के लोग आहत भी हुए, जो बहुत गलत बात है। एक यहाँ पर जब ये भारत स्वतंत्रता का देश है और यहाँ पे अनेकता में एकता कहा जाता है, तो ये चीज पहले बताइए कि ये कहाँ रही है अनेकता में एकता वाली बात। आप लोग कब से आराधना पाठ करते आ रहे हैं? हमारा ये पुरातन काल का समय का है। इस स्थान पर कब से करते? बहुत सालों से करके याद करते आ रहे मैडम। इसका ईयर बोलूं तो 40 साल से भी ज्यादा हमको वहाँ पे हो गए हैं। उस स्थान पर? हाँ, उस स्थान पर, और परमानेंटली वहीं लगता है और कहीं नहीं ऐसा ये होता। बट इस तरह का जो अटैक आज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम किसी के मंदिर में या मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता? अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होता है प्रलोभन? जैसे जानकारी मिलता है कि प्रलोभन देके बुलाया जा रहा है, तो किस तरह का प्रलोभन के बारे में बात होता है? प्रलोभन मैडम कुछ भी नहीं है। शायद उन लोगों से आप पूछिए तो बेहतर होगा जिनको प्रलोभन देके बुलाया जाता है। आप उन्हीं से पूछे जो ये प्रश्न करे ना प्रलोभन वाली, ये प्रलोभन की परिभाषा अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा यीशु का नाम लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात चाहे कोई जाने चाहे मत जाने, हर व्यक्ति जानता है यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कभी किसी को बाउंडेज नहीं किया और हमको किसी के धर्म को कभी भी बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ये मुझे नहीं सिखाता कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। सब बहुत गिल्टी फील, बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इस प्रकार की भारत जैसे देश में अगर इस प्रकार की बातें चल रही है, इट इज टू मच शेमफुल अबाउट एवरीबॉडी हु डन लाइक दैट। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे हैं? तो ये गलत चीजें हैं ना। आप वहाँ पर मौजूद थे जब पत्थर लेके घुसे हैं? नहीं, मैं मौजूद नहीं थी, मैंने ये सुना, फिर उसके बाद गई मैं क्या हुआ तो। अच्छा, आप घटना के बाद में आए? मैं घटना के बाद में आई हूँ और ये शर्मनाक है। ये तो वाकई में शर्मनाक है, जिस तरह से पत्थर का पक्ष किसी का भी अगर पत्थर ये आस्था है, ये आस्था है, सबकी आस्था है, कोई किसी को खरीद नहीं सकता ना। कोई खरीद सकता है क्या कि जबरदस्ती आपको जाना ही है चर्च? ये नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। ये एक आस्था है ना। जब कोई मंदिर में जाता है तो कोई हिंदू तो नहीं ना बन जाएगा। मस्जिद में जाते हैं क्या मुसलमान बन जाते हैं? क्या गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या हम लोग पंजाबी बन जाएंगे? सबकी अपनी आस्था है कि यहाँ मेरी प्रार्थना कबूल की जाएगी। क्या कुछ लोगों को चोट भी लगी है? बताएं। हाँ जी, चोट भी लगी है। 2-3 भैया, रजनीश भैया की तो शर्टें बटन फटे हुए हैं, बनियान फटी हुई है। और भैया को यहाँ पर उन्होंने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। किसने? पुलिस ने मारा। पुलिस प्रशासन सामने में सब बात खत्म हो गए थे। वो बोले कि ठीक है, सब चले गए बजरंग दल करके। उन्होंने क्या किया कि तुमने पुलिस के ऊपर हाथ लगाया करके 2 लोगों को, पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उन्होंने, 5 लोगों का है, 2 लोगों का, एक को पकड़े, एक का तो छोड़ा उसने, फिर दूसरे को पकड़ लिए। और दोनों का ऐसे रीति से उन्होंने पकड़ा। हमने इतने लोगों से पकड़े, पूरा ये पूरा फट गया। ब्रदर दिखाएंगे आपको, पूरा बनियान फट चुका। हमने इतना रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने छोड़ा। फिर उसके बाद आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग जब अपने चर्च में थे, हम किसी का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम सबको अपने जैसा ही प्रेम करते हैं। लेकिन आज वो
वो कौन है अधिकारी नहीं पता, लेकिन वो अधिकारी प्रेम के साथ बुला के पूरा पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशाने में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। 2 जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता। हम किसी के मंदिर में जाते हैं, किसी के मस्जिद में जाते हैं। किसने मारे? किसने मारे? वो टीए है कि कौन है, वो काय कलर का टी शर्ट पहने हैं। करने के क्या बोल के मारे? प्रेम से बुलाए, आधार कार्ड मांगे। हम चर्च आ रहे हैं, हम आधार कार्ड मोबाइल लेके नहीं आ रहे, हम अपने परमेश्वर की आराधना करने आ रहे हैं। पकड़ते साथ ही मार के चालू किए हैं। अभी भी उनके शरीरों में उनका शर्ट, आपका नाम? टी शर्ट। मेरा नाम अरुणा है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीना है, दीना मसीह। आप यहीं से हैं? जी मैम। सब लोगों को चर्च से बाहर जाओ, झगड़ा नहीं होगा बोला। अधिकारी के बात सुनकर हम लोग बाहर आ गया। उसके बाद पुलिस मांग क्या है, चर्च में जाके प्रार्थना करना, सबके लिए दुआ करते, बस इतना ही करते हम लोग को। सबको अंदर जाओ बोला, फिर बाहर आओ बोला, सबको भेज दिया और उन लोगों को पकड़ के मार दिया। वो मारा है, वो जो कौन मारे हम लोग नहीं। बजरंग दल वाले आके ऊपर चर्च को ऊपर चढ़ के मारने के लिए आया, तब पुलिस वाला क्या कर रहा है? उनको नहीं हटा सकता है क्या? सब मिलजुल है, ऐसा लग रहा है। ईसाई लोगों को खत्म करने के, मर जाएंगे तो हम लोग ईसाई में मर जाएंगे, परमेश्वर के सामने मरेंगे। इन लोगों के साथ नहीं मरेंगे, जीना है तो जिएंगे परमेश्वर के साथ। शक्ति हम लोग के पास भी मारने का, हमारा परमेश्वर हमें शक्ति देगा। हम लोग यहाँ पर पास्टर विनोद जी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी पास्टर जी बताएंगे यहाँ पर किस तरह से जो आज जो घटना हुई है, उस घटना के समय आप वहाँ पर मौजूद थे चर्च में? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था और समाज के पदाधिकारी होकर सूचना मिलने के बाद मैं थाने में आया हूँ और जानकारी लेने के लिए। क्या जानकारी मिली थी आपको कि हुआ क्या था? मिली जानकारी के अनुसार वो 50 साल पुराना प्रार्थना भवन है, वहाँ प्रति रविवार को प्रार्थना होता है और जब भजन कार्यक्रम चल रहा था, कुछ जवान लोगों ने प्रार्थना भवन के अंदर घुसकर मारपीट करने का प्रयास किया गया। जी। वहाँ पर कितनी संख्या में जो लोग थे मौजूद थे, क्या कर रहे थे? वहाँ पर प्रति रविवार को 1000-1500 लोग प्रति रविवार को वहाँ पर प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। जी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हजारों लोग जो है वहाँ पर लंबे समय से प्रार्थना सभा में मौजूद रहते, तो क्या इनकी कोई परमिशन या कोई जानकारी प्रशासन को होती है? ये चिन्हांकित कलिसिया रायपुर नाका चर्च जो है 50 साल पुराना कलिसिया होने के कारण से शासन प्रशासन के द्वारा चिन्हांकित है कि रायपुर नाका में एक ही चर्च है। वहाँ पर सामाजिक नेता लोग, राष्ट्रीय नेता लोग, विधायक, मंत्री, सबका दौरा इसी जगह में होते रहते हैं और इलेक्शन के समय पर भी कैंडिडेट लोग वहाँ पर आकर अपना बातों को रखता है। जैसे आप बता रहे थे हजारों की संख्या में वहाँ पर हर रविवार को लोग वहाँ पर आते संख्या में, तो ये कौन लोग होते हैं? हजारों की संख्या में मसीह लोग भी रहते हैं और कुछ गैर मसीह लोग भी इसमें प्रार्थना सभा में आते हैं। तो गैर मसीह लोग कैसे मतलब शामिल होते हैं? हिंदू धर्म के लोग भी वहाँ शामिल होते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते हैं वहाँ पर, वो भजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं। जी। तो क्या उनको इजाजत रहता है कि वो आपकी सभा में आ जाए? हाँ, वो लोग परमिशन लेते हैं तो पास्टर उनको इजाजत देते हैं कि वहाँ पर बैठकर प्रार्थना सभा में बैठने का उनको परमिशन दिया जाता है। तो क्या जिन लोग आपके सभा में शामिल होते हैं उन लोग क्या धर्मांतरित होते हैं कि हिंदू ही रहते हैं? जो हिंदू ही रहते हैं, कोई 6 महीने के लिए आते हैं, कोई 1 साल के लिए आते हैं, कुछ लोग 2 साल के लिए आते हैं। ऐसा लोग भजन सुनने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जैसा कि लगातार ये ब्लेम आप लोग के ऊपर लगता है कि मतलब आप लोग जो है कन्वर्ट करते रहते हैं, तो जो हिंदू लोग जो आते हैं आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ शामिल होते हैं, उन लोगों को इस बारे में आप लोग चर्चा करते हैं कि अगर आप आ गए हैं तो आपके लोगों को आपने इसके बारे में अपने परिवार को जानकारी दी है कि नहीं? क्योंकि लगातार इस तरह से आप लोग के ऊपर इल्जाम लगता चला रहा है कि लोग धर्मांतरित करते हैं, प्रलोभन भी देते हैं। नहीं, ऐसा देखो, प्रलोभन देने के यदि कुछ भी बात आते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, शासन के सामने थाने में लोगों को उसका शिकायत देना चाहिए और शासन उसका जिम्मेदारी उसका जांच करेगा। जी। तो अभी आप क्या इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं आप जो लगातार? और मेरा कहना है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। हमारा समाज में शांति भंग होता है। यदि कोई भी संगठन को, पार्टी को, समाज को यदि ऐसा कोई दिक्कतें हैं तो वो थाने में आकर शिकायत करें और थाने से जांच करें यदि कोई भी गैर कानूनी। जानकारी मिला है कि जो चर्च के अंदर से पत्थरबाजी हुआ है, क्या ये सही है? ये पत्थर चर्च के अंदर ऐसा पत्थर नहीं रखता कोई। अभी आप बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में चर्च के अंदर थे। हाँ। 10-15 लोग जो लड़के लोग बाहर से आए, आपके हिसाब से हुड़दंगी लोग बाहर से आए थे, जिन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन हजारों की संख्या में वो तो लाठी या पत्थर लेके आ नहीं सकते।
तो वहाँ पर लाठी पत्थर जो भी जो सामग्री फेंक के मारने वाला वो चीजें पहुंची कैसे वहाँ अंदर में? उसका जानकारी मेरे को नहीं है कि वहाँ पर 15-20 जितने भी लड़के लोग आए उनको रोकने का प्रयास वहाँ चर्च के अंदर बैठे हुए लोग के द्वारा किया गया। कुछ फंडिंग का भी काम हो रहा है? फंडिंग का नहीं है। मैं पहले से मैं बताया है कि हमारे मंत्रालय के केंद्र सरकार के द्वारा विदेश से जितने भी फंडिंग है सब बंद कर चुका है, सारे NGO को बंद है। प्रे टू जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।